हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी शुभचिंतक। क्या आपने दीपावली की तैयारी कर ली? क्या आपने धनतेरस की तैयारी कर ली? तो आइए आपको धनतेरस के दिन करने वाले कुछ उपाय बताती हूँ। सबसे पहले आप साफ सफाई करने के बाद एक स्टील का गिलास ले लें या एक स्टील का लोटा ले लें। उसमें आप गंगा जल या कहीं का भी पवित्र जल थोड़ा सा डाल दें। उसके बाद आप पीने वाला जल उसमें डाल दें और एक चांदी का टुकड़ा या चांदी का एक सिक्का उसके अंदर डाल दें। उसे आप पूजा स्थान पे रख दें और पूजा स्थान पे रखने के बाद आप धन्वंतरी देव का ध्यान करें। आप महादेव का भी ध्यान करें और धन्वंतरी देव का कोई भी मंत्र ऑनलाइन देख के 108 बार जाप कर लें। उसके बाद यह मंत्र आपका अभिमंत्रित जल बन जाएगा। इसे आप दीपावली के दूसरे दिन वहाँ से उठाएं और इसे पूरे घर में छिड़क दें और जो जल बचता है वो आप अपने और घर के सदस्यों को पिला दें। थोड़ा बहुत जो जल और बच जाता है उसे आप अपने खाने के प्रयोग में लाएं। इस जल को ग्रहण करने के बाद आप देखेंगे कि आपके परिवार में या आप लोगों में नकारात्मकता दूर हो रही है। आपकी सोच में परिवर्तन आएगा। यह अमृत जल बन जाता है। इसे हर साल इस तरह से प्रयोग करें और आप देखेंगे कि आपके घर परिवार में कितना परिवर्तन आ रहा है। दोस्तों, आइए एक और उपाय धनतेरस के दिन का बताती हूँ। उस दिन आप एक हेलो दोस्तों, आइए मैं आपको कुछ और उपाय बताती हूँ। सबसे पहले आप एक लाल कपड़ा ले लें, उसमें थोड़ा सा खड़ा चावल रख दें और इसे पूजा स्थान पर रख दें। यह चावल आपको धनतेरस के दिन ही रखना है और इसे धनतेरस के दिन ही माता लक्ष्मी का ध्यान करके और महादेव का ध्यान करके इसकी पोटली बना लेनी है और इसे अपने किचन में कहीं भी रख देना है जो अगले साल तक यह उसी स्थान पे रहे। आप देखेंगे कि इस चावल को रखने से आपके किचन की बरकत हो रही है। आपके किचन में कोई भी सामान कभी कम नहीं होगा और आप लोगों के सोच में भी परिवर्तन आएगा। धनतेरस के दिन किया गया यह उपाय बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे आप अगले साल उठाकर किसी पेड़ के नीचे या बहते जल में डाल दें और फिर इसी तरीके की पोटली बनाकर अपने किचन में रख लें। आइए एक और उपाय बताती हूँ। धनतेरस के दिन का ही यह भी उपाय है। आप मेटल का या किसी भी पत्थर वाली या संगमरमर की मूर्ति होती है उस तरीके की कामधेनु लेकर आए। इस कामधेनु को लाकर थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम से तिलक करें और इसे दक्षिण और पूर्व की दिशा में रखें। अगर आपके दक्षिण और पूर्व दिशा में कोई स्थान ना हो तो आप इसे पूर्व दिशा में ही रखें। इसको रखने से आप देखेंगे कि आपके घर में अपार सफलता प्राप्त हो रही है, आपके बच्चों की सोच बदल रही है और आपके घर में किसी तरीके की नकारात्मकता नहीं होगी। यह कामधेनु गाय रखने से आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, आप कुछ उपाय और कर लें। आप धनतेरस के दिन ही अपने घर में इतना चावल लाएं जो 2 या 3 महीने चले। कम से कम 15 या 20 किलो चावल आपके घर में होना ही चाहिए। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है। इससे आपकी मन स्थिति सही होती है। आपके मन में जो नकारात्मकता आती है वह चंद्रमा कमजोर होने की वजह से आती है। आप देखते होंगे कि हर महीने आपके घर में चावल की कमी हो जा रही होगी। तो इसलिए दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घर में चावल भरपूर मात्रा में होना चाहिए और उसे कम होने से पहले ही फिर खरीद कर लाके घर में रख लें। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है।